और ऐसे बहुत सारे क्लब होते थे 60s में जहाँ जैज होता था, ज़्यादातर कोंकणी में होता था। जहाँ सारे टैलेंट जो है गोवा से होते थे, और फिल्म में हम लोग ने वो एक्चुअल रेफरेंसेस यूज़ किए हैं। और उस समय बहुत बड़ी सिंगर थी लॉर्ना कॉर्डेरो, जिनसे बहुत सारा कुछ इंस्पायर्ड है इस फिल्म में। उनके अब अगर आप म्यूजिक वीडियोस देखेंगे वो यूट्यूब पे आज भी मिल जाएंगे आपको, चाहे बेबडो हो, चाहे बहुत सारे गाने, वो आज भी जीवित हैं, आज भी गोवा में गाती हैं, आज भी वो 80s में अपने, और उनके शोज आज भी हाउसफुल होते हैं। तो ये फिल्म कहीं हवा में से नहीं आई है, भाई बहुत सारे रेफरेंसेस, और क्योंकि फिल्म आ रही है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने आर्टिकल्स भी लिखने चालू किए हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस और रिस्पॉन्स मेरे उन लोगों से आया जो 60s में थे यहाँ पे, जो बहुत खुश थे ट्रेलर देख के। तो वो समय जो है बहुत सारे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। और वो जैज नहीं होता तो एक बहुत सारा अरेंजमेंट 60s और 70s का जो था वो वैसा नहीं होता। आप जितना आपने आरडी का म्यूजिक सुना है, आरडी बर्मन का म्यूजिक, उसमें बहुत सारा जैज का इन्फ्लुएंस था। वो जैज को हम धीरे धीरे भूल चुके हैं। हम बहुत, म्यूजिक जो है बहुत पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। लाइव म्यूजिशियंस आजकल रिकॉर्ड नहीं करते। इस फिल्म के लिए हम लोग ने फाइनली जाके प्राग में लाइव म्यूजिशियंस ढूंढे, और प्राग में जाके सारा म्यूजिक लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है। इस फिल्म में जो भी म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है सब लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है। और उस तरह का जो जैज है वो है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप जाएंगे आपको एचएमवी की लाइब्रेरी में मिलेगा। अभी हाल में एक बहुत ही बेहतरीन कोंकणी फिल्म भी आई थी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ना कॉर्डेरो, जो कि जैज के ऊपर थी। प्लीज कीप क्वाइट अनुराग। रणबीर, तो मैं बता रहा हूँ जैज को। रणबीर, आई एम बेगिंग यू, रणबीर, मेरी ये दरखास्त है कि कोई अनुराग से अब सवाल नहीं करेगा। रणबीर, this question is for you, Ranbir and Anushka. You have had the fortune of working with the best of the directors. This time on, how was it working with Anurag Kashyap and working with Karan Johar as a co-actor? I think Anurag is also one of the best directors we worked with. And it was a wonderful experience. I think we all known की फिल्में हम सबने देखी है, बहुत पसंद भी करी हैं। ये उनका एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं बहुत dear project है, बहुत सालों से वो बनाना चाह रहे हैं। I think for me, and I can say that for Ranbir also, and we are very happy that we could be part of this vision of his. और करण के साथ भी बहुत मजा आया। कम दिन शूटिंग करी है मैंने तो एटलीस्ट करण के साथ, तो मैं करण को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाई यहाँ पे, but he is very entertaining obviously. It was great fun. रणबीर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि I'm always as good as the director. अगर डायरेक्टर अच्छा है then I will be good. So I have always been selfish कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ। अनुराग ऐसा डायरेक्टर है कि आप सबको बहुत ही इंटेंस रिबेल टाइप लगता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही इज एक्चुअली लाइक अ टेडी बेयर ऑन सेट। मैंने पहली बार जिंदगी में एक ऐसा सेट देखा है जहाँ अगर करण, मैं, हीरो हीरोइन यहाँ लेटे हुए हैं, बीमार है, मार पड़ी है, लेकिन अनुराग अगर चीखता भी था पूरा सेट उसकी तरफ भागता था। मतलब इतना फॉलोइंग मैंने कभी किसी को नहीं देखा। Following, I think, because of the kind of work that he inspires everyone to do, that's why he has that much of love, and I think we all have that much of love for him. Karan, of course, has been my personal mentor. I've done my third film in his production, and he's always been great to me. And in this film, he had to play my mentor. तो पहले 2 दिन तो मुझे हंसी आती थी जब करण कोई बड़ा डायलॉग सा बोलता था, with his mustache and this look, and he's trying to be all this menacing and all that. मुझे याद है एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था, तो करण बहुत चार्ज हो गया, and he said, तू मुझे दबा, like go for it, I don't care. नहीं, not in that way, वो type of दबाने। तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, उसको लगने लगा, but he became such a method actor कि he just said, नहीं, you go for it, तू दबाते जा। Eventually जब पैकअप हुआ रात को, he had a migraine and he had to take like things because his head started hurting, but he was wonderful to work with. अच्छी तरह नहीं दबाया, ठीक तरह दबाया होता ना तो फिर लगता नहीं। वो शॉट ट्रेलर में भी है। रणबीर जी, आपकी दाहिनी ओर, जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स काफी हो रहे हैं, लेकिन आपकी जनरेशन के जितने एक्टर्स हैं काफी सेट पैटर्न पर चल रहे हैं, और इस तरह का जोखिम लेने के पीछे क्या वजह थी? जैसे अनुराग ने कहा कि स्क्रिप्ट आपने प्लेन में पढ़ा और हाँ की। एक्चुअली उस दौरान मैं एक दूसरी फिल्म कर रहा था जो हुई नहीं, तो विकास जो मेरे अजीज दोस्त हैं उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। उस वक्त आई थिंक अनुराग ये फिल्म किसी और के साथ बना रहे थे, तो आई रेड इट ऑन द प्लेन एंड मैंने खुद अनुराग को फ़ोन किया और कहा कि आई लव दिस स्क्रिप्ट, आई लव दिस कैरेक्टर, आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म।
तो अनुराग खुद मुझे बोला कि यार तू तो बहुत मतलब अर्बन टाइप एक्टर है, आई डोंट नो इफ यू विल फिट इनटू दिस पार्ट, सो गिव मी 2-3 डेज, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू. तो आई हैड टू वेट एंड 2-3 दिन बाद फ़ोन नहीं किया इसने, 1 हफ्ते बाद फ़ोन किया एंड सेड कि सॉरी आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम, बट आई हैड टू गेट adjusted to the fact कि आई कैन सी यू इन दिस फिल्म. So I was very happy because बहुत कम scripts मिलते हैं आपको. Usually you want to work with a director, you want to work with a banner, but this was the first time that I judged after a long time actually on just the pure basis of a script. और जो कहानी थी और जो किरदार था सबका, I think that on the merit of that I was very excited to be a part of this film. अनुराग, मेरा सवाल एक और है आपसे, आपकी दाहिनी ओर. लद्दाख में मैंने आपसे सवाल किया था, उस समय अगली भी स्क्रीन हो रही थी और आपने कहा था एंजाइटी है क्योंकि आपका शो भी आने वाला है. बॉम्बे वेलवेट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनल जर्नी भी इस बीच रही है, तो उस लिहाज से ये फिल्म एक रिलीफ है. मैं फिल्म को लेके इतने साल ड्रीम किया, आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म. मैं बहुत खुश हूँ और आपसे ज्यादा मैं मारा जा रहा हूँ लोगों को फिल्म दिखाने के लिए. मैं मतलब किसी और से ज्यादा मैं मारा जा रहा हूँ दिखाने के लिए कि पहले देखो, क्योंकि इतनी सारे बातें मैं सुनता हूँ, मैं कहा तुमको मैं फिल्म दिखाता हूँ. तो किसी और से भी ज्यादा मेरा बस चले, तो मुझे तो रोका गया है कि अच्छा कॉपी बन रही है प्लीज दिखाना मत किसी को क्योंकि मैं तो दिखा देता हूँ खुलेआम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Ranbir, straight here, slightly towards your left. Yeah. Yes sir. Ranbir, your last commercial blockbuster hit was Ye Jawani Hai Diwani in 2013. There has been a short lull in your career after that, with Besharam and Roy not doing well at the box office. Considering the fact that you're already seen as a superstar, and also the fact that the first trailer of Bombay Velvet didn't receive great reviews, does that put additional pressure on your shoulders to deliver with this movie? Yes, of course. As an actor, you want to deliver. If I've been given a certain amount of love and respect for the kind of films I've done, I have to deliver. If Besharam doesn't do well, I take ownership of that. I think we all went wrong with that film. But that doesn't mean that, you start thinking extra and, you start putting hit karana hai. As long as you're staying true to your work, you work with good people, you work hard, that's all I can do. The fate of a film is not in my hands. So I hope that with Bombay Velvet, at least people give this film a chance. They come to the theaters, watch it, because we've really worked hard towards this film. And Manish Chaudhary is also here. Jeev Mistry. he was my boss in Rocket Singh also. But yeah, just to finish what you're saying is, I think pressure is very good. With pressure, we work harder, we move forward. Even in the morning, we need pressure to go to the bathroom. So pressure is always a good thing. We should always feel pressure in our lives. Anurag, a question for you. Why was the first trailer not launched in this fashion? And what was your reaction when you got to know that the trailer was not well received? I've been busy with the post-production of the film. That's a question for the marketing team to answer. It's a very well thought through plan, which I think was a genius plan. What do you think about the first trailer? Me? I think it's a trailer for the film. It's a trailer that served its purpose. It creates a kind of a certain kind of an expectation, and slowly you reveal the film. We don't want to put out and unravel everything right in the beginning. And I think it's a very well thought through thing. And I have still been mixing, so I think Vijay ji is the best person to answer this question. I think, one of the very important things at least we are finding at our end is that this old pattern of sort of, going out with a trailer 8 weeks in advance and going on and on and on 8 weeks, I don't think audiences have got the attention spans for that. So easily we decided we do it slightly differently. We will release one trailer, then take a bit of a gap, release the songs, and then come back. Because really, I think audiences today, वो 2-3 हफ्ते पहले ही सोचने लगते हैं कि कौन सी मेरे को film देखनी है. So I think there's a different model that we are working on, and I think this is also in keeping with the changing times, जहाँ audiences are, they are getting very picky and choosy, and they really want to know more about the film before they go into the hall. Ranbir, one more question for you from my end. Just a couple of days back, we heard Katrina saying that she would have absolutely no problems if her wedding becomes a big grand media affair. Would you agree with her in the statement, or would you rather want to keep everything private? No, I think you cannot keep it private. We all actors. And it should not be. I think wedding is always a celebration. But, having said that, I must say this, that I have actually... I must say this, that my wedding date has been planned 6 years back. Since the time I had come into this industry, people always said, I'm getting married now. I think it's a very special day, so let me announce it. As of right now, I have no plans. If I'm in love, yes, I'm in love. Do I feel responsible? Do I feel a sense of commitment? Of course, I do that. But जहाँ wedding का सवाल है, I think if अगर इतने
ज़्यादा speculation चालू होती है, then it spoils the fun of your own. You want to celebrate that day. So I would really request that, if media stops speculating a date, because I will put a date out. I will not hide and get married because that doesn't make sense. I also want to celebrate that institution. Anurag, right here. Hello. Sorry. आपकी आवाज़ को क्या हो गया? क्या बोल रही हो? विक्स की गोली लो. Yeah, you can complete that song. So, like you mentioned, a lot has been said and written about your movie, and it's been mired in controversies. Do you hold yourself responsible anywhere as a filmmaker for all that's been said? And how do you take it right before the release? Nothing. Why would I hold myself responsible for all those things said? Nothing. Every time a new controversy came up, I would just go home and work out harder, and the response is I've lost weight. रणबीर, my question is for you here. अभी थोड़े दिनों पहले आपने ट्विटर ज्वाइन किया था एक ब्रांड को लॉन्च करने के प्रमोट करने के लिए. अभी थोड़े समय पहले कटरीना ने भी ट्विटर ज्वाइन किया. तो क्या इस फिल्म के लिए भी आप ट्विटर ज्वाइन करोगे और क्या लगता है? Yeah, I don't think ऐसी नौबत आएगी. I don't think they are asking me to. I have उस दिन मैं ट्विटर पे आया था क्योंकि जो एक ब्रांड था Lenovo, वो एक फ़ोन लॉन्च कर रहे थे. So they wanted me to interact through their handle. It wasn't कि it was my account. तो थोड़ा misconception था. मुझे ट्विटर से कुछ परहेज नहीं है. I just feel each to his own. But I really feel कि, and this is my honest opinion, कि हमारे हिंदुस्तान में I don't think we have freedom of speech yet. आप कुछ भी बोलो, there are 10 different interpretations that comes out. तो अगर आप, if you don't have freedom of speech, then how can you use a medium like Twitter? There are very few people, like my father's on Twitter right now, and whatever he says, I have heard all those things while growing up. So he can speak his mind, but why to create that extra speculation in your life? आप कुछ बोलोगे, उसके 10 अलग meaning निकलेंगे, then you have to clarify that also. So you're just putting an extra headache on you. But to join Twitter through this film. Anurag, hi. Why is the film called Bombay Velvet? I know it is set in Bombay,